एटा के अलीगंज क्षेत्र में कई कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स ने अधिकारियों पर गंभीर मनमानी और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए क्षेत्राधिकारी अलीगंज नीतीश गर्ग को एक विस्तृत प्रार्थना पत्र सौंपा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हायरिंग के आधार पर सेवा दे रहे इन कर्मचारियों को लगातार मानसिक प्रताड़ना, मानदेय रोकने और अभद्र व्यवहार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे आक्रोशित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने उच्च अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। दिए गए प्रार्थना पत्र में हरदेवी, सुमन, रामवती, शोभा आदि समेत कई अन्य कर्मचारियों ने भी आरोप लगाया है कि वे अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं, फिर भी अधिकारियों की मनमानी झेलनी पड़ रही है। कार्यकर्ताओं की माने तो बिना कारण नाम सूची से हटाना, उपस्थित दर्ज करने में बाधा डालना, जांच के दौरान पक्षपात करना और फील्ड कार में अनावश्यक दबाव बनाना जैसी समस्याएं लंबे समय से चल रही हैं। समय पर मानदेय न मिलने से उनके परिवार की आर्थिक संकट को झेल रहा है, जबकि लगातार उत्पीड़न के कारण कई कर्मचारी मानसिक तनाव में भी हैं और नौकरी छोड़ने की स्थिति में पहुंच गए हैं। CHW ने आरोप लगाए हैं कि अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रंजिशवश सूची में नाम बदलना, फील्ड सत्यापन रोकना और अभद्र भाषा का प्रयोग आम हो गया है। उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी कार्रवाई न होने पर कर्मचारियों ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की भी मांग कर दी है। इस दौरान कई अधिकारियों के बयान भी सामने आए, जिसमें मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ विनय प्रकाश भारती ने बताया कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर पहले ही शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके संदर्भ में वे क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में नौकरी के नाम पर 1 से लेकर 3 करोड़ रुपए तक की ठगी हुई है, जिसकी जांच आवश्यक है। आगरा मंडल संयोजक विनोद कुमार अत्री ने बताया कि एक सहित एटा के साथ साथ प्रदेश के सभी जिलों में बड़े स्तर पर ठगी की शिकायतें मिली हैं, जिनका ब्यौरा क्षेत्राधिकारी को सौंपा गया है। उनका आरोप है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष धनीराम सैनी, राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार सहित कुल अन्य लोगों के द्वारा भी 75 जिलों में ठगी की गई है, जिसमें एटा जिले में लगभग 1.5 करोड़ रुपए भी वसूले गए हैं। राजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि वे 1977 से सरकार की ओर से जनरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन नौकरी का झांसा देकर उनसे एवं अन्य लोगों से रुपए लिए गए। 2018 में महाकारवा निकला गया, जिसके बाद लगातार जालसाजी की गई और अब शिकायत करने पर आरोपी ना तो फोन उठाते हैं और ना ही कोई जवाब देते हैं। वहीं अलीगंज क्षेत्राधिकारी नीतीश कुमार गर्ग ने कहा कि शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। विजेता न्यूज के लिए एटा से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। विनोद कुमार अत्री, आगरा मंडल संयोजक, ऑल इंडिया हेल्थ वर्कर एसोसिएशन। अच्छा, आज आप सीओ साहब के पास आए हुए, पूरा मामला क्या है? हमारे एटा ज़िले के साथियों से जो ठगी हुई है और पूरे 75 जिलों से इसी टाइप की ठगी हुई है, उनके एफिडेविट लगाए हमने इन लोगों के लिए। और क्षेत्रीय जो अधिकारी हैं, इन्होंने जो पोर्टल पे हमारी शिकायत गई थी उसका ब्यौरा लेने के लिए हम लोगों को यहाँ पे बुलाया इन्होंने। सीओ साहब ने बुलाया था आपको? सीओ साहब ने। और उसमें हमने सभी लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के उसमें इन्हें एप्लीकेशन सौंपी है कि हमारी यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। अच्छा, ठगी इसने की है, उसका नाम पता कुछ बताएंगे आप? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष धनीराम सैनी, राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार, उत्तर प्रदेश प्रभारी। इन्होंने हर ज़िले से करीब 1.5 करोड़ से 2 करोड़, किसी से 3 करोड़, पूरे 75 जिलों से ऐसा ही सिस्टम बनाया हुआ है। और इलाहाबाद से तो इन्होंने अभी भी संचारी के नाम से, जबकि कुछ नहीं हुआ, तब भी इन्होंने कम से कम 2-3 करोड़ रुपया की उगाई की। अलीगंज से कितना पैसा ले जाया चुका होगा? अलीगंज से क्या, पूरे एटा ज़िले की बता सकते हैं हम। अलीगंज समेत करीब 1.5 करोड़ के करीब एटा से पैसा गया। क्या आपका उन लोगों से संपर्क हुआ अभी तक? संपर्क होते रहे थे, लेकिन वो नौकरी के नाम पर झांसा, कभी कोरोना वॉलेंटियर के नाम से, कभी संचारी के नाम से, जबकि जन स्वास्थ्य रक्षकों को पक्की नौकरी दिलाने के नाम पर इन्होंने पैसा उगाना शुरू किया था स्टार्टिंग। सीओ साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? सीओ साहब ने
आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई की जाएगी और आपका हमारी एप्लीकेशन लेकर रिसीव करके हमें दे दिया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह यादव। हाँ, आज आप यहाँ पर क्षेत्राधिकारी महोदय अलीगंज के पास पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। पूरा मामला क्या है? हमारा पूरा मामला है कि जो हम 1977 से जल स्वास्थ्य रक्षक के रूप में काम कर रहे थे सरकार की तरफ से। 2002 तक हमने काम किया, सरकार से पैसा लिया, दवाइयाँ जनता के लिए बांटी। सरकार ने 2002 में संस्था को ख़त्म किया तो ये यूनियन बनाई। धनीराम सैनी राष्ट्रीय अध्यक्ष और मनोज कुमार महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव, और उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष रामजाल कश्यप और उनका बेटा देवेंद्र कश्यप मंडल अध्यक्ष। इन्होंने हम लोगों से नौकरी का झांसा दे के पैसा लिया और हमसे कहा कि तुम्हें बढ़िया नौकरी दिलवाएंगे और आप सदस्य बनाएं। तो हमने 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपया, 50-50 हज़ार रुपया लेके सदस्य बनाई। उसके बाद 2018 में हम हापड़ गढ़गंगा से और लखनऊ पैदल यात्रा की, मार्च निकाला, महाकारवा निकाला। उसके अंदर एटा से 4 गाड़ियाँ लेके गए। उसके अंदर 200-250 रजाई, 200-250 गद्दे लेके गए। मैन बात बताइए। उसका पेमेंट हमने दिया। बाकी हमसे इतनी ठगी हुई है कि करोड़ों रुपया हमसे ठगा गया। अब न इनका फ़ोन नंबर मिलता है, न ये बात करते हैं। क्या आपने अभी तक किसी उच्च अधिकारी को अवगत कराया है? कोई भी ने शासन को, प्रशासन कोई अवगत कराया है? शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है, लिखित में अपनी शिकायत भी दी है। भी लगभग कितना पैसा लोगों से ले लिया गया है? करोड़ों की संख्या में इनके पास पैसा। इसको लेके आज आप सीओ साहब से मिले हैं। हाँ, सीओ साहब ने क्या शासन दिया है? सीओ साहब ने कहा कि हम आपकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करेंगे। आपका क्या नाम है? मैं विनय प्रकाश भारती, मंडल अध्यक्ष आजमगढ़, ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन। अच्छा, आज आप यहाँ पर सीओ साहब के यहाँ अलीगंज आए हुए हैं कार्यालय पे, पूरा मामला क्या है? मामला मूलतः यह है कि माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पे हमने शिकायत पंजीकृत कराया था, जो उत्तर प्रदेश के 75 जनपद का मामला है, जिसमें यहाँ सीओ साहब के द्वारा ये हमें अवगत कराया गया था हमारे बयान दर्ज करने के लिए और यहाँ जो पीड़ित लोग हैं उनकी बयान हल्फी के लिए। तो लगभग मतलब कितना पैसा आपको लगता है कि इन लोगों ने आप लोग आम जनता का मान लिया है नौकरी के झांसा देके? ये 75 जनपद है, कोई ऐसा जिला नहीं है कि जिस जिले से 1 से 2 करोड़ से 3 करोड़ से कम की ठगी की गई हो। क्षेत्राधिकारी महोदय ने आपको क्या आश्वासन दिया है? क्षेत्राधिकारी महोदय ने कहा कि आप लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आपके प्रार्थना पत्र पे हम कार्रवाई के लिए आगे विचार कर रहे हैं।